नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई कांकरोली में। और कांकरोली के पास में एक गांव है, वहां पर एक भाई साहब हैं। ये 4-5 घोड़ा घोड़ी रखते हैं। तो हम इस वीडियो में भाई साहब के जो घोड़ा घोड़ी हैं आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? नमस्ते प्रदीप भाई, नमस्ते नमस्ते। बहुत कैसे हैं बहुत भाई स्वागत साहब? आपका। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब एक बार अपना पूरा नाम और अपना गांव का नाम और कौन सा जिला लगता है, क्या लोकेशन वगैरह है, उसके बारे में बताएं। प्रदीप भाई, मेरा नाम दिनेश चंद्र है और ग्राम मोही है, तहसील राजसमंद, जिला राजसमंद, स्टेट राजस्थान है। ओके। और ग्राम मोही पड़ता है, मोही से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में अपना फार्म है ये। तो भाई साहब कितने टाइम हो गया घोड़ा घोड़ी रखते हुए? प्रदीप भाई, पहले पिताजी रखते थे, वो शादी ब्याह वाले थे, लेकिन अभी ये ब्रीडिंग का मेरे को 4-5 साल हो गया इसको रखते हुए। 4-5 साल हो गए। जी। तो अभी कितने हैं सर घोड़ा घोड़ी फार्म पे टोटल? अभी 5 जानवर है जी। 5 जानवर है। जी तो हम लोगों को सर जो सबसे पहले आपके फार्म की बच्ची दिखाने वाले हैं, जी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम प्रदीप भाई खुशी है। खुशी है। खुशी। और क्या उम्र है खुशी की? खुशी की उम्र अभी प्रेजेंट में 18 मंथ। 18 मंथ। जी। और बाप कौन है खुशी का? बाप इसका ये अपने महावीर है, उदयपुर में बलीचा में है, सूर्य जी के फार्म पे, जो गैमलर का बच्चा है। ग्रेट गैमलर का ग्रेट बच्चा है। गैमलर का। और महावीर भी मेरा लगता है पहले भी बहुत सारी रिंगों में जीता हाँ, हुआ विनर रहा है, बहुत सारी रिंगों में विनर रहा है। बिल्कुल। अभी प्रेजेंट में अपने बालोतरा में फर्स्ट वही रहा है। बिल्कुल जी। तो अभी ये बच्ची आप महाबली शो में भी लेके गए थे? हाँ, मावली 100 में ये मिल्क तिट में 3rd पोजीशन पे आई। तीसरे नंबर पे आई है। तीसरे नंबर पे, और फर्स्ट बार ही लगाई अपन ने इसको रिंग में। ओके। तो इसकी जो माँ है वो अपने पास में ही है? माँ अपने पास ही खड़ी है। आपके पास में ही है? जी। तो माँ क्या हाइट की होगी इसकी? माँ की हाइट लमसम 60 इंच है। 60 इंच है। जी। तो अपने यहाँ की वो होम ब्रीड है ये बच्ची, होम ब्रीड खुशी है ना? जी। तो भाई साहब जब रिंग के अंदर आप लेके गए होगे और जीती होगी, तीसरे नंबर पे आई, तो क्या खुशी हुई? लगा के थोड़ी बहुत हम मेहनत कर रहे हो वसूल हुई? नहीं नहीं सर, वही हो तो वही हुई। और मेरी शुरू से यही इच्छा थी, जब से इनको ब्रीडिंग का काम चालू किया, कि भाई एक बार अपना भी नाम होवे और एक बार रिंग में चाहे 3rd 4th कोई सी भी पोजीशन लावे। तो ठाकुर जी ने ये इच्छा भी इस बार लगाते ही कि पूरी की, और मिल्क तिट में तीसरे नंबर पर आई बच्ची। तो बाकी सर और भी कहीं लगाने का इरादा है कि इस बार? हाँ, अगर ये खड़ी है तो अपन रणसी लगाने का विचार है, और जोधपुर, दोनों 100 में लगाने का विचार यानी मानस है। रणसी और जोधपुर लगाने का रणसी और विचार। जोधपुर। तो भाई साहब जैसे घोड़ा घोड़ी में आए कैसे, यानी कि? घोड़ा घोड़ी में सर मेरे पुश्तैनी बाप दादा रखते थे, उससे थोड़ा शौक है, बस इस शौक से वापस अब शुरू में बच्ची ली, वो थोड़ी ब्रीडिंग के हिसाब से ले ली, तो उस हिसाब से बस शौकियाना रखते हैं, और शौक है इसलिए सेवा कर रहे हैं बस। बाकी लाइन में कैसे आ गए, यानी कि जैसे लाइन वाले जानवर जैसे आपने अभी रख रखे हैं, तो कैसे आ गए? यानी लाइन अननोन में का जमाना नहीं है आज के टाइम में, या लाइन वाला अच्छा रहता है? लाइन वाला नहीं सर, मैं तो शौक से एक बच्ची लाया था 4 महीने की, लेकिन वो बच्ची अच्छी थी और अपन ने परचेज कर ली। उसके बाद में हमारा मानस वो शादी ब्याह वाला ही था, क्योंकि पुराने ज़माने में थे, लेकिन फिर पता चला कि ये बच्ची अली बाबा की पोती है, और वो लाइन का घोड़ा था, और लाइन में जानवर महंगे भी रहते हैं और क्वालिटी रहती है, और इनकी सेवा अलग से करनी पड़ती, तो फिर हमको लाइन का शौक हो गया, तो फिर लाइन का ही चालू किया काम। बिल्कुल जी। और मेरे को लगता है कि बिना लाइन का तो आज के टाइम में जमाना है कि नहीं आपके हिसाब से? नहीं, जमाना सर, ये अपने शादी ब्याह में ये सफ़ेद चलते हैं, नुकरे घोड़े चलते हैं, और अब लाइन में तो सब ज़्यादातर ब्लैक रखते हैं। ब्लैक रखते हैं। ब्लैक रखते हैं, और ये इसमें प्रदीप भाई ये शौकियाना काम है, इसमें अगर थोड़ा संयम भी रखना पड़ता है और सेवा भी अच्छी करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखना पड़ता है। बाकी हम लोगों को जो एक बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या उम्र है इस बच्चे की? बच्चे की सर 8 महीने का हो जाएगा, या 2-5 दिन में 8 महीने लमसम। का। ओके। और कुछ नाम रख रखा बच्चे का? इसका नाम विजय है। विजय। विजय। और किसका बच्चा है ये अपने फेमस स्टेलियन जो दानता में है, बलवंत सिंह जी के पास सांचौर में, बिल्कुल बादल घोड़ा, उसका बच्चा डायरेक्ट बादल दांता का। बादल दानता, जिसका बाप अति सुंदर है। अति सुंदर है। बाकी कैसा लगता है बादल दांता घोड़ा आपको? नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा। मैंने 2-4 अपने चैनल पे भी देखा घोड़े को, और 2-4 मेरे पुराने जो ब्रीडर हैं, जैन साहब वगैरह उदयपुर में, उनसे राय भी ली, तो उन्होंने बोला एक बार आप बादल डालो, तो फिर उनकी राय मान के मैं वहाँ ले गया घोड़ी और ब्रीड करवाया, तो ये बच्चा अपने यहीं ब्रीड हुआ है। बाकी कैसा है बच्चा, यानी कि एटीट्यूड में, रुबाब में? अभी प्रेजेंट में ये सबसे ऊपर है एटीट्यूड और रुबाव में, इसलिए थोड़ा मानस बना रहे हैं कि इसको स्टेलियन बनाने का मानस कर रहे हैं। यानी स्टेलियन के हिसाब से? हाँ, स्टेलियन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं इसको। तो ये भी अपने घर की होम ब्रीड है? ये घर की होम ब्रीड ही है। उस बच्ची के बाद यही बच्चा आया दिया इस घोड़ी ने। तो ये दोनों एक ही माँ के? क्या दोनों एक ही माँ के। दोनों एक ही माँ के? हाँ, माँ साइड से दोनों भाई भाई ने।
भाई बहन है। जी तो भाई साहब जैसे अभी शो वगैरह में आप जाते हो या बाहर के जैसे घोड़ा घोड़ी देखते हो, जी तो मन में और क्या ख्याल आता है, यानी कि जैसे आप एक किसान फैमिली से हो, जी। क्या आता है कि हम यार ये भी करें तो और अच्छा हो जाए, या फिर नहीं, कभी कभार ऐसे भी ख्याल आता है कि यार हमारे पास ये बच्ची है तो कम दाम की है, अगर किसी फार्म पे चले जाए, ठिकाने पे चले जाए तो थोड़ा सा रेट हाई हो जाए, तो उसको लेके भी कभी कभार मन में थोड़ी संशय पैदा हो जाती है क्या? ये तो प्रदीप भाई आप खुद जानते हो कि बड़े बड़े फार्म वालों के और ठिकानों के हर जगह पूछ रहती है, किसान के यहाँ चाहे सोना खड़ा हो, लेकिन फिर भी कर रहे हैं कोशिश। और अपने जो सीनियर हैं, जो ब्रीडर हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, भाई कैसी सेवा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। उनके हिसाब से ही मैं रणसी शो गत बार देख के भी आया, कुछ नॉलेज हुआ। इस बार हमारे मेवाड़ में पहली बार शो हुआ, तो हमारे जो सीनियर हैं भाई लोग, उन्होंने बोला यार आप बच्ची को यहाँ लाओ आप और एक बार देखते हैं। तो आपकी कृपा से, भगवान ठाकुर जी की कृपा से तीसरे नंबर पे आई बच्ची, लगा फर्स्ट बार ही लगाई अपन ने इसको, पहली बारी? पहली बारी। चलो कुछ तो मेहनत वसूल हुई। हाँ, कुछ मेहनत रंग लाई। बाकी अगर बात करें भाई साहब, हम जो लोगों को एक घोड़ी और उसके पीछे शायद बच्ची है ना, जी। क्या नाम है घोड़ी का? घोड़ी का इसका नाम, इसका विषय रखा नहीं मैंने इस घोड़ी का नाम। बिल्कुल। और ये बच्ची सीताराम वाला घोड़ा जो चेतक नाम से प्रसिद्ध है, उसकी बच्ची है, डायरेक्ट चेतक की। चेतक की बच्ची है। चेतक की। और कितनी उसको उम्र? सीताराम वाला घोड़ा भी बोलते हैं। और कितनी उम्र की है सर ये बच्ची 2 महीने की है। 2 महीने की हाँ, है। बहुत लोग चेतक के नाम से कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन सीताराम वाले घोड़े के नाम से बहुत ज्यादा जानते हैं उस घोड़े को। सीताराम वाले घोड़े के बच्चे जी। तो मेरा लगता है बच्चे बच्चे तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, वो पहले वहाँ चमनाराम जी घांची के पास से आया था, सीताराम जी वहाँ से लाए थे। तो ये और देव दरबार लाइन का ही घोड़ा है वो भी। तो छोटी बच्ची की उम्र कितनी है? 2 महीने। 2 महीने। और जो इसकी माँ है? वो अली बाबा की पोती है सर, एक पैर से अपाइज है हम्म। और अपन सेवा कर रहे हैं उसकी। तो आप कहाँ से लेके आए थे इस घोड़ी को? इस घोड़ी को मैंने, अभी इस घोड़ी को सर मैंने 4 महीने की उम्र में ही खरीदी थी। और शुरू में मैंने ये ब्रीड का चालू किया तो सबसे पहले इसी को परचेज की थी। हमारे यहाँ नाथद्वारा में एक भाई है, हमारे किसान ही हैं, उनसे परचेज की थी। और फिर पता चला कि ये उस लाइन की है और ये घोड़ा इतना फेमस था, उसकी पोती है, और अपन लाइन का काम करें तो थोड़ा इसकी विशेष सेवा करनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे अपने आप इसका पैर मुड़ गया अपने, और यानी अपने आप ही हुआ अपने ये? आप ही हुआ सर। मैंने सोनोग्राफी वगैरह, पुरोहित जी डॉक्टर अपने सादड़ी वालों को सबको बुलाया था, लेकिन कोई विशेष आराम मिला नहीं इसको। ओके। फिर अपन ने इसको बच्चे बच्ची देने के पर्पज से खड़ी, और एक हिसाब से ये घोड़ी मेरे फैमिली मेंबर है। ओके। हाँ, इसको हम सेवा के रूप में ही रखते हैं। बच्चे थोड़े अच्छे देती बच्चे होगी। अच्छे देती। इसने एक बच्ची शुरू में दी, वो हमारे देव स्टेट फार्म में गणेश जी के पास है, 65 प्लस खड़ी है वो भी। 65 प्लस खड़ी है? 65 प्लस खड़ी है, देवरूप की है वो बच्ची। ओके। और दूसरी बार में एक बच्चा 5-15 दिन पहले ब्रीड हो गया, तो वो कम टाइम के हिसाब से देवरूप का ही था, लेकिन छूट गया बच्चा वो। कितने बच्चे दे दिए इस घोड़ी ये ने? तीसरा ठाण है इसका। ये तीसरा, यानी एक तो जो सबसे पहला वाला है वो गणेश जी के पास है जी। और दूसरा वाला छूट गया। छूट गया। और तीसरा ये सीताराम जी वाले घोड़े की बच्ची है। बिल्कुल। और अभी ये पुखराज से कंसीव है, जो काले कांटे का बेटा है, उदयपुर भगवत जी पूर्बिया के पास है वो घोड़ा। काले कांटे के बच्चे से? काले कांटे के बच्चे से कंसीव है अभी। बिल्कुल जी। तो भाई साहब जैसे अपने पास में जो हमने लोगों को पहले नंबर पे बच्ची दिखाई, दूसरे नंबर पे बच्चा दिखाया, फिर ये बच्ची दिखाई जी। तो कोई है अपने हिसाब से, अपने पास में सेल के हिसाब से कुछ देना ये चाहो दोनों आप? बच्चियां हैं सर, कोई सेवा करने वाला होगा तो दे देंगे, बाकी मैं शौकियाना रखता हूँ। कोई अच्छी रेट देगा तो दे, मूड बना लेंगे, बाकी शौकियाना रखता हूँ तो मैं। अभी तक कुछ बेचा के नहीं बेचा सर? नहीं, 4-5 अभी साल सर 4-5-6 साल में वो एक बच्ची गणेश जी भाई साहब को दी, बाकी उसके बाद कोई परचेज नहीं किया। बाकी कुछ बेचा नहीं है? नहीं बेचा अभी तक। बाकी अपना मेन काम क्या है सर? मेन काम मेरा खेती और पशुपालन है। भैंस रखते हैं, 10-15 भैंस खड़ी है। ओके। और दूध का काम है और खेती व्यवसाय का ही काम है मेरा। बाकी साथ में घोड़ा घोड़ी का भी? हाँ, ये शौक से है खैस। तो आप ही करते हो सब घोड़ा घोड़ी हाँ, का? ये सर मैं ही देखता हूँ इनकी देखभाल। और एक गाय माता रख रखी, इन बच्चों को दूध पिलाने के लिए देसी गाय रख रखी है। बिल्कुल। बाकी सर अगर एक घोड़ी और दिखा रहे हैं हम लोगों को, इसका जी। कुछ नाम रख रखा है? इसका नाम सोनू है। सोनू जी। और ये मैंने ही रखा है। अच्छा। प्रेम से। तो और सोनू की क्या पता है कुछ लाइन वाइन के बारे में? इसका सर ये अनोन ही है, अगले ने मेरे को कुछ नहीं बोला लाइन के लिए, और अपन इसको अनोन ही समझेंगे। तो आप कहाँ से लेके आए हो इसको? ये मैंने यहाँ आसपास से ली, रेलमंगरा के आसपास से एक गरीब किसान से ली थी। और अपन इसकी सेवा कर रहे हैं। बाकी ये ओल्ड घोड़ी है, 7-8 ठाण इसने दिए हुए हैं। अच्छा, 7-8 बच्चे दिए हाँ, हुए हैं? लेकिन लाइन के ये 2 ही है, क्योंकि अगले ने लाइन का घोड़ा कभी डाला ही नहीं पहले। ओके। तो ये दोनों लाइन के अपन ने डाले, तो ये बच्चा और बच्ची दोनों अपने पास खड़े हैं। और अभी ये देवरूप डाला था, लेकिन मानी नहीं, अब वापस डालेंगे। तो ये जो घोड़ी है सर, इसका बच्चा, ये जो बच्ची है इसी की है ना? जी। यानी कि जो पहले नंबर पे हमने बच्ची दिखाई और दूसरे नंबर पे जो बच्चा दिखाया, दोनों बच्चे बच्ची इसी के हैं। इसी की, यही माँ है उनकी? जी। बिल्कुल। बाकी सर घोड़ा घोड़ियों में और
क्या कहना चाहते हो, जैसे आप एक किसान फैमिली से हो, तो घोड़ा मार्केट में क्या और कुछ होना चाहिए किसानों के लिए? कुछ मन में ख्याल आते कैसे कि जिससे भाई और आपको हेल्प मिल सके? हेल्प तो क्या है सर, अगर मेरा एक मानना है कि घोड़ा एक देव प्राणी है, तो इसको अगर अपन सेवा करें मन से तो आदमी की दरिद्रता इससे खत्म होती, ऐसा मेरा खुद का मानना है। दरिद्रता भी खत्म होती है और अगर ये खुश रहेगा तो अपने को जिंदगी भर खुश रखेगा घोड़ा। घोड़ा क्योंकि एक देव प्राणी है। और अगर ये बहुत सारे लोग नचाते हैं, शादी ब्याह में ऐसा काम करवाते हैं जो घोड़ा कभी करना ही नहीं चाहता, लेकिन वो गलत है। और मेरे हिसाब से ये देव प्राणी, इसकी अपन जितनी सेवा करेंगे और ये अपने पे खुश रहेगा तो एक दिन अपने को सेट बनाएंगे। अभी मैं इनका सेवक हूँ, बिल्कुल। कुल मिला के अपन इनकी सेवा भाई कर सर, रहे जैसे हैं। आप घोड़े रखने लगे हो, जब से ऐसा कुछ हुआ अपनी जिंदगी में कि आपको लगता हो यार घोड़ों की वजह से थोड़ा सा अच्छा हुआ अपने साथ? नहीं, 2-5 साल में मेरे कैरियर में 5-7 वर्ष से ये रख रहे हैं, तो इनके जो सेवा कर रहे हैं उसके बाद में मेरे मतलब आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार है और अपन अभी जीव प्रसन्नता से हैं और इनके साथ कुछ समय बिताते हैं, इनकी सेवा करते हैं तो आनंद महसूस होता है, शरीर को कुछ सुकून मिलता है कि अपन आराम से 1 घंटा यहाँ रुके इनके पास। यानी कि मजा आता है। बिल्कुल। भाई क्या है सर अपना कांटेक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर 7568486331। बाकी कोई अगर बच्ची लेना चाहे तो आप दे दोगे? हाँ, कोई सेवा करने वाला होगा तो दोनों बच्चियां हैं, वैसे दे देंगे। कोई सेवा करने वाला बंदा होगा और अच्छी रेट देगा तो दे देंगे, बाकी शौक क्या ना रखता हूं मैं। बिल्कुल जी। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई आपका, बिल्कुल बहुत सर, बहुत ओके। धन्यवाद।